नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम द्वारा कराई जा रही प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई। जोन स्तर पर चल रहा है अभियान। 16 जून तक होगी सार्वजनिक कुएं एवं तालाबों की सफाई। बुलेरो गाड़ी से बरामद हुई 20 पेटी देशी शराब, 4 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस की कार्यवाही। 3 घंटे तक कांग्रेसी पार्षद करते रहे निगम आयुक्त का इंतजार, नहीं हो पाई मुलाकात। कांग्रेस पार्षद दल ने लगाया उपेक्षा का आरोप। ओमती थाना अंतर्गत 8 नल के पास फिर हुआ विवाद। बमबाजी की घटना के बाद एक पक्ष ने किया ओमती थाने का घेराव। देर रात तक चला हंगामा। इलाके में पुलिस बल तैनात। अवैध रूप से लगे यूनिपोल और होर्डिंग्स हटाने की मांग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश लॉ स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को पत्र सौंपकर मांग की है कि गफलतबाजी पर कार्यवाही की जाए। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने एक पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपकर मांग की है कि अवैध रूप से लगे यूनिपोल्स और होर्डिंग्स को हटाया जाए। अवधि समाप्त होने के बावजूद यूनिपोल्स लगे हुए हैं। करोड़ों रुपयों का घोटाला हो रहा है और नियम विरुद्ध तरीके से लगे यूनिपोल्स और होर्डिंग्स कभी भी जनता के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। जो अपने एरिया आउटडोर रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं किया, प्लस इसको हटाते हैं। अगर ये गलती है तो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में जान माल की हानि का अंदेशा है। जिस तरीके से बम्बई में होर्डिंग करने से लगभग 16 लोगों की मौत हो गई, ऐसी स्थिति हमारे जबलपुर में निर्मित ना हो। आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा महापौर जी को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है और हमने मांग करी हुई है कि शहर के अंदर जितने भी नियम विरुद्ध तरीके से अवैध रूप से जो भी यूनिपोल और होर्डिंग्स लगे हुए हैं उन्हें तत्काल अलग किया जाए और उनकी जांच की जाए जो लगे हुए हैं कि उनमें कितनी मजबूती है, कितनी मजबूती नहीं है। क्योंकि मानसून आने वाला है, हवाएं चलेंगी, किसी तरीके की कोई घटना किसी आम नागरिक के साथ ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उसको लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और हमने मांग करी हुई है कि ऐसे यूनिपोल और होर्डिंग तत्काल अलग किया जाए। अन्यथा महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन उग्र आंदोलन करके ऐसे सारे यूनिपोल और होर्डिंग्स के विरोध में खड़ा होगा। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कस्तूरबा गांधी वार्ड में चोपड़ा कुआं की सफाई कराई गई। निगम कर्मियों का कहना है कि 16 जून तक अभियान जारी रहेगा। नगर निगम के द्वारा सभी 16 जोन कार्यालयों के स्तर पर टीमें गठित कर प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई कराई जा रही है। इनमें कुएं, तालाब और बावलियां शामिल हैं। इसी कड़ी में कस्तूरबा गांधी वार्ड स्थित चोपड़ा कुआं की सफाई कराई गई। निगम कर्मियों ने बताया कि 16 जून तक अभियान लगातार जारी रहेगा। ये मध्य प्रदेश शासन से हम लोगों को जल स्रोत साफ़ करने के लिए आदेश हुआ था। 15 से 16 जून तक सारे संभागों के जल स्रोत साफ़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे 8 जल स्रोत हैं, अलग अलग वार्डों में अलग अलग जगहों पे उनको साफ़ करने का अभियान जारी है। कल रानीताल तालाब भी साफ़ हुआ था। आज चोपड़ा कुआं कस्तूरबा गांधी का वार्ड में चोपड़ा कुआं साफ़ हो रहा है। ऐसे ही जानकी मार्केट में कुआं है वो भी साफ़ होगा। जितने भी कुएं हैं हमारे संभाग के अंतर्गत सब स्रोत साफ किए जाएंगे और आसपास भी सफाई कार्य किया जाएगा। निगम कर्मचारियों ने बताया कि इस कार्य को मशीनों के जरिए कराया जा रहा है। नगर निगम के स्थायी कर्मचारी ही इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई ठेका नहीं दिया गया है और न ही ठेके के मजदूरों का उपयोग किया जा रहा है। जन समस्याओं की शिकायत लेकर निगमायुक्त कार्यालय पहुंचे कांग्रेस पार्षदों को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात नहीं हो पाई। पार्षदों ने आरोप लगाया कि जनता की तकलीफों को लेकर अधिकारी संजीदा नहीं है। शहर में व्याप्त जल संकट, चौपट सफाई व्यवस्था और जल भराव की आशंकाओं को लेकर निगमायुक्त कार्यालय पहुंचे कांग्रेस पार्षद दल को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन निगम कमिश्नर प्रीति यादव से मुलाकात नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्षद दल ने आरोप लगाया कि जनता की तकलीफों को लेकर अधिकारी संजीदा नहीं है, वहीं जनप्रतिनिधियों की भी उपेक्षा हो रही है। जबलपुर शहर के जो महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं उसको लेकर आज कांग्रेस पार्षद दल माननीय कमिश्नर महोदया के यहाँ बैठा हुआ है और इस बात की आप गंभीरता से देख सकते हैं कि मैडम कितनी गंभीर है कि आज हम जो है व्यवस्थाएं सारी गड़बड़ा चुकी है। अभी जल समस्या, जल संकट पूरे शहर में चल रहा है।
नाले नालों की सफाइयाँ नहीं हुई है, तो शीघ्र ही जो है जल प्लावन की स्थिति बनेगी, लोगों के घरों में पानी भरेगा। इसके बाद भी अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी चर्चा के लिए आज कांग्रेस पार्षद दल माननीय कमिश्नर महोदया के पास आया था, लेकिन इस बात से उनकी गंभीरता समझ में आती है कि शहर हित में उनका ध्यान नहीं है और मीटिंग का बहाना बनाकर जो है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्षद दल जन समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय है और आने वाले समय पर जो है हम निगम के खिलाफ जो है आंदोलन खड़ा करेंगे। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि अब यदि अधिकारियों का यही रवैया रहा तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। आयुलाल झूलेलाल के जय घोष के साथ सिंधी समाज के द्वारा अवधपुरी से गौरीघाट तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सिंधी धर्मावलंबी शामिल हुए। चैत्र मास में सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल का अवतरण हुआ था, लिहाजा सिंधी धर्मावलंबियों के द्वारा चैत्र माह के बाद आने वाले महीनों में चंद्र योग पर प्रभात फेरी निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई प्रभात फेरी अवधपुरी से आरंभ हुई और ग्वारीघाट में इसका समापन हुआ। हर महीने झूलेलाल जी की जोत जागृत करते माँ नर्मदा के तट पर विसर्जन हेतु जाते हैं और झूलेलाल देवता की जोत जगाते हुए समाज को जागृत करते हुए झूलेलाल देवता हमेशा आशीर्वाद दें और यही हमारी कामना है और भाईचारे का संदेश दें। हमारा सिंधी समाज में श्री झूलेलाल भगवान का अवतरण चैत्र महीने के चंद्र के दिन हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हर महीने चंद्र पे हम झूलेलाल भगवान को याद करते हुए उनका गुणगान करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसमें पूज्य बहराणा साहब और उसमें जो प्रभात फेरी के रूप में हमारे ग्वारीघाट क्षेत्र में जो अवधपुरी है वहाँ से शुरू होकर के घाट तक की प्रभात फेरी निकाली गई है। हमारा सिंधी समाज हमेशा खुश रहे और हर हाल में मस्त रहे। भगवान जैसे भी रखे उसमें हमें राजी रहना है और खुश रहना है, यही संदेश हमारे भगवान झूलेलाल देते हैं और उसी प्रथा में हमारा समाज जो है हमेशा खुश रहता है और विश्व में शांति बनी रहे, इस हेतु हम हर महीने प्रभात फेरी निकालते हैं। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग शामिल रहे। सेंट्रल जेल के भीतर कैदियों को नशीली वस्तुएं एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले 6 जेल प्रहरियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त हुए जेल प्रहरियों में 5 जबलपुर सेंट्रल जेल और 1 कटनी जेल का प्रहरी शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में पदस्थ 5 जेल प्रहरी एवं कटनी जेल में कार्यरत 1 प्रहरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जबलपुर सेंट्रल जेल के उप जेल अधीक्षक मदन कमलेश ने बताया कि केंद्रीय जेल में पदस्थ प्रहरी शिव प्रसाद, सुनील, रामनारायण, दिलीप महोरे और शुभम ठाकुर एवं कटनी के जेल प्रहरी दिलदार सिंह के विरुद्ध नशे की हालत में ड्यूटी करने, कैदियों को अवैध एवं प्रतिबंधित चीजें उपलब्ध कराने की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच की जा रही थी एवं आरोप सही पाए जाने पर इन सभी को बर्खास्त कर दिया है। कुछ प्रहरी जो जिनका आचरण संदिग्ध है, अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके द्वारा प्रतिष्ठित सामग्री जो शासन द्वारा प्रतिष्ठित की गई है, नशीली सामग्री, वो जेल में प्रदाय की जाती थी या बाहर से चुकवाई जाती थी। बंदी से साँठ गाँठ कर या उनके परिजनों से साँठ गाँठ कर अंदर भेजी जाती थी, जिसके लिए उनको नोटिस दिया गया, समझाइश दी गई, निलंबित किया गया। उसके बाद भी उनके आचरण में सुधार न होने के कारण 1 प्रहरी कटनी से और 5 प्रहरी जबलपुर सेंट्रल जेल से बर्खास्त किया गया है। जो बड़े लंबी कार्रवाई के बाद इनको बर्खास्त किया। सर, इनके नाम क्या हैं? इनके नाम क्रमशः एक दिलदार सिंह है कटनी से, माहौरे है, दिलीप माहौरे और राजनारायण है और भी है इस टाइप से। तो इनको बार बार आचरण में सुधार करने के लिए कहा गया। जेल के प्रति निष्ठावान न होने के कारण इन्हें बर्खास्त किया गया। एवं कुछ प्रहरी ऐसे भी हैं जिनके द्वारा नशीली वस्तुएं, प्रतिष्ठित सामग्री जैसे गांजा वगैरह जेल गेट में लाया गया, जब्ती की गई, जिनकी FIR सिविल लाइन थाने में भी की गई है। इनकम टैक्स चौराहे के समीप स्थित उद्यान बदहाली का शिकार है। क्षेत्रीय रहवासियों के अनुसार शाम ढलते ही पार्क में नशेड़ियों का जमघट लगा रहता है। वहीं महापुरुषों की प्रतिमा स्थली की भी सफाई व्यवस्था ठप है। आयकर चौक के पास स्थित माधवराव सिंधिया उद्यान अव्यवस्थाओं का शिकार है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा स्थली के आसपास भी सफाई का अभाव है एवं उद्यान में भी सफाई चौपट है। क्षेत्रीय रहवासियों के अनुसार शाम ढलते ही पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है और इस ओर पुलिस के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से शराबियों के हौसले बुलंद हैं।
पार्क में रात्रि के समय अवैध तरीके से लोग शराबखोरी करते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहाँ पे चोरी छुपे से बैठते हैं और लगभग आज से 5 साल पहले नगर निगम प्रशासन उसकी देखरेख करता रहा। उसके बाद से आज दिनांक तक उसकी कोई भी देखरेख नहीं है। वहाँ पे इतने बड़े झाड़ पेड़ पौधे उग गए हैं और प्रतिमा ऑलरेडी ढकती जा रही है। तो मेरा रात्रि के समय शराबखोरी स्मैक होता है, जबकि बाजू में आयकर आयुक्त का कार्यालय है। वरिष्ठ अधिकारी वहाँ से निकलते हैं और उनकी भी नज़र वहाँ पे जाती है पार्क में। उसका कोई जीवोद्धार नहीं हो रहा। उसका मेरा आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि उस स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति का जीवोद्धार किया जाए। गार्डन में लगी हुई मूर्ति है यहाँ पे मिशन कंपाउंड में, और मुझे लगता कि कोई भी हमारे पूर्वज थे और लीडर थे, उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। देश के लिए अगर राष्ट्र निर्माण में किसी ने भूमिका निभाई तो माधवराव सिंधिया ने निभाई है। और मेरा ऐसा मानना है, देश के नेतृत्व में जो भी काम करता है वो सम्मानीय होते हैं। और मुझे लगता कि संस्कारधानी जबलपुर भी हमेशा से सम्मान करते आई। और अगर कोई असामाजिक तत्व उनके आजू बाजू बैठकर शराबखोरी करता है या किसी तरह से असामाजिक कार्य कर रहा है तो ये निंदनीय है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नगर निगम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बार बार गार्डन जाएं और वहाँ पर उन मूर्तियों को बाकायदा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गार्डन को मेंटेन करें, क्योंकि ये सब हमारे अपने लोगों को टैक्स से बनी हुई है चीज़ें हैं। तो हमें अपनी धरोहर को बचाना है, उनके सम्मान को बचाना जिसने हमारे देश के लिए किया। स्थानीय लोगों ने उद्यान की सफाई किए जाने और नशेड़ियों की धमाचौकड़ी से निजात दिलाने की भी मांग की है। ओमदी थाना क्षेत्र 8 नल के पास बीती रात एक बार फिर जमकर विवाद हुआ। दरअसल कुछ युवकों ने क्षेत्र में बमबाजी करके दहशत फैला दी। बमबाजी की घटना से भगदड़ मच गई। घटना के बाद एक पक्ष के लोग थाने पहुंच गए और उन्होंने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। ओमदी थाना क्षेत्र 8 नल के पास रविवार को दो पक्षों में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की रात इसी विवाद को लेकर कुछ युवकों ने क्षेत्र में जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने बमबाजी करके दहशत फैला दी, जिससे भगदड़ मच गई। घटना की खबर लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घटना स्थल के पास एक एक्सिस गाड़ी, पत्थर और बम बरामद किए। इधर इस घटना से आक्रोशित एक पक्ष के लोग बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए। महिलाओं और बच्चों के साथ उन्होंने ओमदी थाना परिसर में धरना दिया और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विवाद करने वाला दूसरा पक्ष लगातार उन पर हमला कर रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। बमबाजी की घटना के बाद भी पुलिस बजाय कार्रवाई करने के उन्हें थाने से लौटाने की बात कहकर टाल मटोल कर रही है। मैं दुकान से अपने आ रहा था और एक मित्र मिल गया, मैं उससे हंसी मजाक करने लगा और 3 सोनकर समाज के बंदे आए एक्टिवा पे और मेरे पर बम चला दिए। उनके नाम सर पता होता तो पता ही नहीं उनका नाम। पहले भी कभी कोई बुराई नहीं उनसे? नहीं, कभी बुराई नहीं। मैं तो गन्ने वाला ठेले वाला हूँ सर। मैं अपना धंधा पानी देखूं कि लड़ाई दंगे में थोड़ी ना मैं रहना चाहता हूँ। हाँ, सुनवाई हो ही नहीं रही, तो इसलिए तो पूरा समाज हमारे साथ इकट्ठा है। खाना पीना खा के बर्तन मांज रहे थे, बच्चे लोग खेले थे। अब बम का आवाज यह कि बच्चे दौड़ के हम लोग बच्चे के लोग के गए लेने कि लगे ना। उधर देखे धुआं और पूरा जनता दौड़ रहे। बच्चे इधर उधर भाग गए थे। जब हम थाना हम लोग इकट्ठा आए हैं। कहाँ पे बम चली है? ये पुल के पास। ये कहाँ पे? ये नया पुल है ना, अखाड़े के पास। अखाड़े शंकर जी का मंदिर अखाड़ा है उधरी पे, और हम लोग बर्तन मांज रहे सामने। मोहल्ला का है? उड़िया मोहल्ला। किसने चलाया बम? कुछ पता? सुन कर लो गाड़ी में थे 3 लड़के। क्यों चला रहे? क्या वजह, क्या कारण? वो झगड़ा हुआ था ना, वो झगड़ा फिर शांत नहीं कर और झगड़ा कर रहे। नहीं, पुलिस कुछ नहीं सुन रहा है, पुलिस कुछ नहीं सुन रहा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग दिल्ली चले जाएंगे, पूरा जो समाज को दिल्ली चले जाएंगे। उस दिन का जो विवाद हम लोग शांत करवाए, उसको मारा पीटी जो भी हो, उसमें राहुल भाई को चोट आ गई। हमारे समाज के व्यक्ति है, उनको चोट आई, हमारे भाई को चोट आई। उसके बाद जो सारा मसला हुआ खत्म कहानी। उसके बाद वो आए दिन कंटिन्यू बम पे बम चलाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। वो बोली आप ला के दो सबूत। वहाँ पे तो कैमरे लगे, सब कुछ लगे, पुलिस वहाँ नहीं है। जहाँ पे मेरे पर बम चला गया उधर जहाँ पुलिस के पास लगा कोई पुलिस नहीं है, कोई प्रशासन नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे। वहीं दूसरी ओर सीएसपी ओमती पंकज मिश्रा का कहना है कि पुलिस द्वारा लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है।
इसमें एफआईआर लिखी जा चुकी है पहले से ही। उसमें नामजद एफआईआर है 20-25 लोगों पे, अन्य जो भी 100-150 लोग हैं वो भी हैं। फुटेज की तस्दीक की जा रही है, जो लोग पाएंगे उन पे एकदम अब कठोरतम एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में भी पुलिस तैनात है। ठीक है, ऐसी किसी भी प्रकार की जो भी घटना हो रही है उस पर तुरंत बिल्कुल पहुँच करके क्विक एक्शन लिया जा रहा है। पॉइंट लगे लगातार उन्हें चेक भी किया जा रहा है। ठीक है, और आवश्यक जितना भी फोर्स होगा उतना मतलब इन्फोर्समेंट किया जाएगा उसमें। नहीं, इस पर हम बिल्कुल अपने पुलिस जो भी है वैधानिक कार्रवाई करेगी। आवश्यक जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए हम लोग बिल्कुल लेंगे। कोई ऐसा पॉलिटिकल दबाव है क्या? ऐसा किसी प्रकार का ऐसा कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। इसमें जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इन्वेस्टिगेशन जो फैक्ट आएंगे उनके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इस विवाद को लेकर देर रात तक ओमती थाने में हंगामा मचा रहा। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चरगवा थाना अंतर्गत उमरिया डुंगरिया गांव में अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक उमरिया डुंगरिया के रहने वाला धर्मराज गौड़ के द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जाने की शिकायत मिली थी। लिहाजा टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़कर उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही की। थाना प्रभारी चरगवा को ये सूचना मिली थी कि उमरिया डुंगरिया गांव में कोई व्यक्ति अवैध कच्ची शराब बेचता है। इस सूचना पर जब गांव में सर्च किया गया तो धर्मराज गौड़ नाम का व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 70 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। उसके खिलाफ 34(2) का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। शराब दुकानों के आसपास नशाखोरी करने की शिकायतें मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर हरकत में आई पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में संचालित वाइन शॉप के आसपास जांच की और अघोषित अहातों पर कार्यवाही की और शराबियों को भी समझाइश दी। शराब दुकानों के आसपास ओपन स्पेस में शराबखोरी करने वालों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान शहरी और ग्रामीण इलाकों के थाना क्षेत्रों में संचालित शराब दुकानों के आसपास चेकिंग की और खुले में नशाखोरी करने वालों को पकड़कर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान शराबियों में हड़कंप मचा रहा। बार बार यह शिकायत आती है कि जो लाइसेंसी शराब दुकान है वो अघोषित अहाता वहाँ बना लेते हैं और लोगों को पीने की मनमानी छूट दे देते हैं। इस सूचना पर संज्ञान लेते हुए कई बार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई कराई गई है। कल फिर से सभी थाना प्रभारियों को स्पेशल रूप से जो शराब दुकान के आसपास पीने वाले लोग हैं उनकी धरपकड़ कराई गई है। कई थानों में कार्रवाई भी की गई है और इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी और इसमें आबकारी विभाग को भी पत्र लिखा जाएगा कि इस जो शराब दुकान के ठेकेदार हैं वो घोषित अहाते जैसा अपने आसपास चलाते हैं उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्यवाही जारी रहेगी। बुलेरो में अवैध रूप से मदिरा का परिवहन कर रहे 4 आरोपियों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जॉनसन स्कूल चर्च के सामने स्थित होटल के पास से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है और वाहन में से 20 पेटी देशी शराब जब्त की है। गोरखपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जॉनसन स्कूल चर्च के सामने बनी होटल के पास दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बुलेरो वाहन में अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे थे। पुलिस के अनुसार बुलेरो में 20 पेटी देशी शराब लोड थी, जिसमें 8 पेटियों में मसाला मदिरा और 12 पेटियों में प्लेन शराब मिली है। पकड़े गए आरोपी छतरपुर निवासी उमेश राय, निवाड़ी निवासी आनंद राय, न्यू आगरा का रहने वाला जीवन शिवहरे और पिसनहारी की मड़िया निवासी मयंक कोरी है, जिनसे पुलिस शराब के संबंध में पूछताछ कर रही है। कल थाना प्रभारी गोरखपुर को ये सूचना मिली थी कि क्रिस्टल होटल के पास अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। इस सूचना पर जब पुलिस टीम के द्वारा रेड की गई तो वहाँ पर एक सफ़ेद बोलेरो को चेक किया गया तो 4 व्यक्ति उसमें बैठे मिले, जिनका नाम उमेश राय, मयंक कोरी, आनंद राय और जीवन शिवहरे है। बोलेरो में 20 कार्टून शराब थी, जो लगभग 180 लीटर देसी शराब का होना पाया गया। 34(2) का अपराध इन 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में अग्रिम विवेचना की जा रही है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।